गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पहला अध्याय जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, फिर समझेंगे पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व के कितने हिस्सों में वर्गीकरण किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम में मान लीजिए कि देखिए कोई भी जीव है, यानी कि एक मनुष्य है, तो उसको जीवित रहने के लिए क्या किया जाता है, किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले पोषण करने की आवश्यकता होती है। पोषण यानी कि भोजन करने, ठीक है, भोजन करना और भोजन को अच्छे से पाचन करना, ठीक है। दूसरा चीज़ कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगला, हमारे शरीर में हर अंगों तक क्या होता है, ऊर्जा पहुंचाने की कार्य होता है, यानी परिवहन का कार्य होता है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि इतने क्रिया हो गई, तो इसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बच जाता है, जिसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्रिया क्या हो जाती है, उत्सर्जन हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जैव प्रक्रम किसी भी जीव को, सजीव को जीवित बनाए रखने के लिए जितनी भी क्रिया होता है उसी को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के प्रमुख 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला होता है पोषण, पहला होता है पोषण, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अगला होता है आपका श्वसन, ठीक है, रेस्पायरेशन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेस्पायरेशन के बाद आता है आपका परिवहन, और उसके बाद आता है चौथे नंबर पे उत्सर्जन, ठीक है। तो ये जितने भी हो गए ये सब जैव प्रक्रम के प्रमुख हिस्से होते हैं। अब देखिए पोषण क्या होता है, थोड़ा अपने भाषा में समझते हैं। देखिए कोई भी जीव है, सजीव है, वो क्या करता है भाई, भोजन करता है। तो एक शब्द में अगर कहा जाए तो भोजन करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको विस्तृत में समझते हैं। कहेंगे कि वे ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग वृद्धि के लिए और अन्य कार्यों के लिए करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें सजीव क्या करता है, भोजन करता है और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है,
उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि आशा करते हैं कि पोषण भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं पोषक तत्व क्या होता है। तो ये ऐसे पोषक तत्व ऐसे होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी सजीव के लिए, सजीव के वृद्धि में, ठीक है, और स्वास्थ्य को बनाए रखने में, स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत आवश्यक पदार्थ होते हैं। उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व को निम्न दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए, इसको नाम को अगर दो हिस्सा किया जाए तो एक होगा आपका मैक्रो और एक होता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो और न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, न्यूट्रिएंट का मतलब पोषक तत्व। कहेंगे कि ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होता है, यानी अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, उसे हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इसमें आपको आता है, सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा आता है प्रोटीन, तीसरा आता है विटामिन, और विटामिन नहीं आता है इसमें आता है फैट, तीसरा फैट आता है। ठीक है, ये तीनों जितने हो गए ये हमारे लिए क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये जितने भी हो जाएंगे आपका क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। ऐसे समझिए कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से 5 होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन और पांचवा होता है आपका मिनरल्स। यहाँ से ये जो आप तीन देख रहे हैं ये तीनों होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट और ये दोनों होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर नाम को तोड़ा जाए तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, या कह सकते हैं कम मात्रा में। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, स्मॉल, या कम मात्रा में। ठीक है, तो कहेंगे कि वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को कम मात्रा में लेकिन बहुत ही आवश्यक होते हैं उसे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसमें आता है विटामिन और आपका आता है मिनरल्स। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा अपने नोट्स के सहायता से आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवित प्राणियों के जीवन बनाए रखने के लिए लगातार चलती रहती हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, अगर हम लोग को खाना प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होते हैं? हमारी आगे क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? पोषण प्राप्त करना, यानी भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। दूसरा आता है श्वसन, श्वसन यानी भोजन से जो भोजन प्राप्त किया गया है उसको तोड़कर और उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। परिवहन में होता है कि जब ऊर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस पदार्थों को, उस ऊर्जा को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और बहुत सारी
आवश्यक पदार्थों को हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने की क्रिया होती है। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ, ये बाकी सब क्रियाओं के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है तो उससे क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर देखिए पोषण क्या होता है अभी, तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उससे ऊर्जा, वृद्धि और शरीर के मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व भी प्राप्त करते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो भोजन करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, इसमें आगे दिया है कि वे आवश्यक पदार्थ, पोषक तत्व क्या होते हैं, तो ये आवश्यक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और विकास को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, क्या होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या करते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं हमको क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, हमारे में वृद्धि और विकास में मदद करते हैं और हमें स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। पोषक तत्वों को कार्य के आधार पे कितने हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में। इनकी संख्या जो होती है अभी आपको बताए हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज। ठीक है, अब इनको समझते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि वे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इस मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आते हैं। अगला आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आता है विटामिन और खनिज आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज आप लोगों को पहला वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।